आज हम जो सोशल मूवमेंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। उसमें हमने कुली बेगार वाला ऑलरेडी कर चुके हैं। अब डोला पालकी, डोला पालकी आंदोलन या मूवमेंट इन उत्तराखंड। अब इसका पहले हम इंट्रो बनाते हैं। कब हुआ था? 1923। 20। द डोला पालकी मूवमेंट was a significant social reform movement in Garhwal region of Uttarakhand. Was a significant movement in the Garhwal region of UK, symbolized a broader struggle for broader struggle for social dignity, equality, and human rights in Hill society. Equality and human rights in Hill society. इसमें एक ईयर लिख लेना, 1932। अब इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड देखें तो पहले हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या था गढ़वाल का। एक तो रिजिड कास्ट हायरार्की थी। उसके बाद जो मैरिज मैरिज रिचुअल्स थे वो रिफ्लेक्ट करते थे सोशल स्टेटस एंड हायरार्की। तो जो यूज ऑफ डोला पालकी था उसे एक सिंबल माना जाता था ऑनर का। तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर इन गढ़वाल। इसमें पहले आप बताओगे रिजिड कास्ट हायरार्की। prevailed in गढ़वाल रीजन। फिर मैरिज रिचुअल्स रिफ्लेक्टेड सोशल स्टेटस एंड हायरार्की। मैरिज रिचुअल्स रिफ्लेक्टेड सोशल स्टेटस एंड हायरार्की। एंड use of dola palki was considered as a symbol of honor. Use of dola palki was considered a symbol of honor.
तो इसके बाद हम नेचर देखते हैं, नेचर कैसा था। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पहले तो शिल्पकार जो थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, were denied to write the use of डोला पालकी in their own marriages। शिल्पकार, शिल्पकार were denied the right to use। पेलंक्यून्स पालकी in their own marriages, in their own marriages। लेकिन एक चीज ये थी, दे वर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड कैरी, जो पालकी थी फॉर अपर क्लास, तो उसके लिए उनको यूज किया जाता था, लेकिन वो पालकी यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन बनाने का काम जो था, इन सारे डोला डोली या पालकी वगैरह, ये सारा काम ही जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो शिल्पकार थे, उनका था। दे were required to manufacture and carry for upper class। अब जो इस रिचुअल का डिनाई करना, वो क्या रिफ्लेक्ट करता था? अनटचेबिलिटी एंड कास्ट ऑपरेशन। डिनायल ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल राइट, रिफ्लेक्टेड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट ऑपरेशन। तो अब हम कॉज देखते हैं मूवमेंट का। कॉजेस, causes of the movement। फर्स्ट, दलित कॉन्शियसनेस जो इंक्रीज हुई इन अर्ली 20th सेंचुरी, ग्रोइंग दलित कॉन्शियसनेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक आर्य समाज। आर्य समाज से खुशीराम आर्य वगैरह जुड़े थे। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक आर्य समाज। एंड जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इक्वेलिटी का आइडिया फैल रहा था। स्प्रेड ऑफ
ideas of equality during national freedom struggle and assertion of self-respect and human dignity. Self-respect and human dignity. अब देखते हैं लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसने मूवमेंट स्टार्ट किया, और इसमें सबसे पहले होगा रोल जयानंद भारती का। लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ जयानंद भारती। मूवमेंट लेड बाय जयानंद भारती। mobilized the Slavkar community. He mobilized Slavkar community, encouraged peaceful assertion of rights, encourage peaceful assertion of राइट्स एंड एक रिफॉर्मिस्ट जील को इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविज्म में कंबाइन किया था। कंबाइंड रिफॉर्मिस्ट जील विद ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविज्म। अब देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अडॉप्ट की। स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड। पहले तो अजर्सन थ्रो परफॉर्मिंग मैरिजेस विद डोला पालकी इन्होंने स्टार्ट किया यूज करना। परफॉर्मिंग डोला पालकी एंड पेटिशंस वगैरह भी इन्होंने डाले कोर्ट में। पेटिशनिंग अथॉरिटीज, लीगल एक्शन लिया जिन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस किए। लीगल एक्शन परफॉर्मिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट discriminatory practices and mobilized people through meetings and awareness campaigns. Mobilization through meetings and campaigns, awareness campaigns.
अब अपोजिशन हुआ, उसके बाद एक लीगल स्ट्रगल करना पड़ा इनको, जो अपर कास्ट का रेसिस्टेंस हुआ, उन्होंने सोशल बॉयकॉट किया एंड ऑब्स्ट्रक्शन डालना स्टार्ट किया मैरिजेस में। कभी कभी वॉयलेंट कन्फ्रंटेशंस भी हुआ। तो डिफेंस हुआ डिस्क्रिमिनेशन का इन द नेम ऑफ कस्टम। अगला देखते हैं हम, अपोजिशन एंड लीगल स्ट्रगल। अपर क्लास रेसिस्टेंस। पहले तो सोशल बॉयकॉट एंड obstructions of marriage processions, occasional violent confrontations, confrontation and the defense of discrimination in name of customs. Defense of discrimination in names of customs. इसके बाद जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ, ये मैटर गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जुडिशियल इंटरवेंशन, द मैटर reached इलाहाबाद हाई कोर्ट। द मैटर reached इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इन 1936 कोर्ट ने रूल किया कि देयर वाज नो लीगल बेसिस टू डिनाई सिलफ कास्ट द यूज ऑफ पालकी। इन 1936 the court ruled that there was no legal basis, no legal basis to deny silapkars the use of palki। एंड दिस में ये इससे क्या हुआ, एक मेजर लीगल विक्ट्री हुई फॉर इक्वेलिटी। दिस मार्क्ड a major legal victory for equality। इसके बाद देखते हैं हम रोल ऑफ महात्मा गांधी। रोल ऑफ महात्मा गांधी। ऑल्दो कोई डायरेक्टली लिंक नहीं थे उस मूवमेंट से महात्मा गांधी, बट उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल एंड मॉरल रोल प्ले किया। ऑल्दो नॉट द डायरेक्ट लीडर,
Mahatma Gandhi played an important role. Important role. इम्पोर्टेंट रोल, ऐसा लिख लो, इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजिकल एंड मोरल रोल, एंड मोरल रोल। अब इन्होंने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कैसे दिया? गांधी जी कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी। इवन इन्होंने हरिजन मूवमेंट चलाया फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स, प्रमोट किया सोशल रिफॉर्म एज एसेंशियल टू स्वराज। तो पहले आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देखते हैं। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। गांधी कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी। गांधी consistently opposed untouchability, advocated dignity and upliftment of Dalits, upliftment of दलित, हरिजन मूवमेंट जो इन्होंने चलाया, फिर उसके बाद प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म एज एजेंशियल टू स्वराज। प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म एज एजेंशियल टू स्वराज। एंड कहां से इनका डायरेक्ट एंगेजमेंट हुआ इशू से? दूसरा देखते हैं, डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ, डायरेक्ट engagement with the issue। तो यहाँ देखते हैं हम, जो लोकल लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया रिगार्डिंग दिस इशू। लोकल लीडर्स अप्रोच्ड गांधी रिगार्डिंग द इशू। एंड गांधी ने एडवाइस किया उस टाइम पे कि स्ट्रेटेजिक सत्याग्रह लेटर, लेकिन इन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उनको रोक दिया था पहले, लेकिन फिर उसके बाद में इन्होंने परमिट किया और कि एक ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह करो। उनके सपोर्ट ने इस मूवमेंट को एक नेशनल लेजिटिमेसी दी और मोरल स्टैंड दिया। परमिटेड ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन। सिचुएशन एंड लेटर इन्होंने, इनका जो सपोर्ट रहा, इस सपोर्ट gave the movement national legitimacy and moral strength।
इसके बाद कैसे इंटीग्रेशन हुआ गांधीयन फिलोसफी के साथ कि ये मूवमेंट जो रहा मोस्टली नॉन वायलेंट रहा एंड रिफॉर्म हुआ विद इन हिंदू सोसाइटी। अब देखते हैं इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था। सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट। पहले तो एजेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट चैलेंज्ड कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन। चैलेंज्ड कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन। दूसरा लीगल प्रेसिडेंट की अफर्म्ड सिविल राइट्स ओवर कस्टमरी डिस्क्रिमिनेशन, वो भी उस टाइम पे। अफर्म्ड सिविल राइट्स ओवर कस्टमरी डिस्क्रिमिनेशन। फिर जो दलित एम्पावरमेंट हुआ उत्तराखंड में, उस पर भी रोल रहा है, इन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट किया एंड एक कलेक्टिव जो आइडेंटिटी मिली दलित को। दलित एम्पावरमेंट इन यूके बूस्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। एंड लिंक हुआ एक लोकल सोशल रिफॉर्म का नेशनल रिफॉर्म के साथ। कनेक्टेड रीजनल स्ट्रगल विद गार्डियन सोशल रिफॉर्म। लिंक बिटवीन लोकल एंड नेशनल रिफॉर्म। कनेक्टेड रीजनल स्ट्रगल स्ट्रगल विद गार्डियन सोशल रिफॉर्म। एंड ये फाउंडेशन बना फॉर लेटर लेटर सोशल जस्टिस मूवमेंट। लाइक इसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग किया इस रीजन पे। फाउंडेशन ऑफ फॉर लेटर सोशल जस्टिस मूवमेंट। स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द रीजन इन द रीजन। तो हमने इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया। मोस्टली ये मोमेंट था, इसने एक कल्चरल सिंबल जो मैरिज रिचुअल्स था उसको भी कैसे हम उस पे भी कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। इवन इसने हाईलाइट किया रोल ऑफ जुडिशियरी इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजीज इन ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, नेशनल लीडर्स इन लेजिटिमाइजिंग लोकल स्ट्रगल्स। तो यहाँ से क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट ए शिफ्ट फ्रॉम कस्टम बेस्ड हायरार्की टू राइट बेस्ड एजर्शन करके आप इसको
कंक्लूड कर सकते हो। इवन इसमें आप इसमें अगर अलग तरीके से थोड़ा कंक्लूड करना चाहो तो बी आर अम्बेडकर का कोट आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। एक मिनट। कोई कंक्लूजन बनाएगा इसके लिए? अच्छा, ट्राई करो कोई।